हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, AIR 42 JEE 2008 बीटेक आईआईटी बॉम्बे, INCH गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन एंड मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स लास्ट 5 इयर्स। दोस्तों, हम लोग जो जेई मैथ रैंकर चैनल है उसके थ्रू आप लोगों को देना चाह रहे हैं एक क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप गाइस अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बहुत ही ऑसम, बहुत ही अमेजिंग होता है। ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर बेसिकली आप लोगों को क्या मिलता है? लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। ये प्लस की बात है। अगर आप लोग को एक हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो इसी के अंदर आप एडिशनल पर्सनल गाइडेंस भी चाहते हैं, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, तो आप लोग जा सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोस्तों एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग को भी आराम से बीट कर सकता है, क्योंकि आपको यहां पे एक पर्सन मिलेगा जो आपसे बात करेगा, आपके पेरेंट्स से बात करेगा, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेगा। सो गाइस, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यू कैन वेरी वेल डिपेंड ऑन अनअकैडमी फॉर योर IIT JEE प्रिपरेशन। ठीक है, एंड इट इज नॉट ओवर से, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये ऐसा किया है और उनको रिजल्ट भी मिले हैं। वी हैव गॉट एज हाई एज 100 परसेंटाइल इन JEE मेन। ब्रैटिन मॉन्डल इस बच्चे की 100 परसेंटाइल आई थी, आप लोग को पता है। ठीक है, दोस्तों अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं NSE JS NTSC प्री RMO के लिए 6 मंथ का, आप लोग NSE JEE नीट फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो वो 12,600 का होगा, 15,750 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा दोस्तों, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 18,900 का होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग गाइस IIT JEE का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, 11th और 12th क्लास के जो कोर्सेज हैं मेरे से पढ़ना चाहते हैं, ड्रॉपर भी हैं आप, तब भी आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 34,650 का है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 50,400 है। हाईली बेनिफिशियल है दोस्तों JEE 23 के एस्पिरेंट्स के लिए 50,400 का सब्सक्रिप्शन, और JEE 2022 के लिए 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों अपने आप को स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई दीजिए, क्योंकि अनअकैडमी के अंदर आप लोग को इनफाइनाइट टेस्ट सीरीज, इनफाइनाइट स्टडी मटेरियल, इनफाइनाइट फैकल्टी मेंबर्स, हर एक फैकल्टी मेंबर्स की आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। किसी फैकल्टी के साथ आप लोग की ट्यूनिंग नहीं बैठी तो आप किसी और पे स्विच कर सकते हैं दोस्तों। जो फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग को ऑफलाइन में नहीं मिलती है, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग को मिलेगी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। ये आइकॉनिक की प्राइसिंग है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था। अगर आप इस प्राइसिंग को भी देखें, 2 ईयर का 90,000, इट इज हाईली अफोर्डेबल एज कंपेयर टू दी ऑफलाइन कोचिंग्स। ठीक है, 24 मंथ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस नंबर को 24 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 से भी कम आएगा। 4,000 से कम में आप लोग IIT JEE की बहुत शानदार पढ़ाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोटा भी आते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, वहां पर रूम भी लेंगे ना, रूम के रेंट से भी कम में यह आपका काम हो जाएगा। दोस्तों यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल, राइट, एंड यू कैन गेट इनटू माय मेंटरशिप प्रोग्राम। PJ लाइव कोड आप लोग को सिंपली यूज करना है, मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए एंड देन यू विल बी इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम। अनअकैडमी का आज का डाउट फीचर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जहां पे हजारों बच्चे अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इमेज क्रॉप करनी है और फिर एक सब्जेक्ट टैग करना है, कौन सा सब्जेक्ट का, और एक बार में एक ही डाउट पूछे। तो ये डूज एंड डोंट्स है दोस्तों, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों जल्दी से इस ऐप फीचर को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों पहले टॉपर ऑफ द वीक एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। इस वीक हमारे साथ एज अ टॉपर है जेकब जॉर्ज डोमिनिक, तीनों एक ही बंदे का नाम है और वो हमारे साथ है। और मेरे पिनाकल जो बैच है गाइस, जो 12th क्लास का जो बैच होता है उसका जेकब स्टूडेंट है। इंसिडेंटली कोटा का ही है, मैं भी कोटा का हूं, आप लोग जानते हैं। तो चलिए जानते हैं जेकब जॉर्ज डोमिनिक के बारे में। तो जेकब कहां से हो तुम? मैं बैंगलोर से हूँ और मैं क्लास 7 में कोटा आया था और मैं जे की तैयारी करने के लिए मतलब कोटा आया था। मैं मेरे भाई की तैयारी के लिए। उसके बाद मैं भी आया था। उसके बाद मैं क्लास 11 में एलन में था। उसके बाद क्लास 12 में मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया मेरे परफॉर्मेंस में। सही है। सो गाइस, जेकब बेसिकली 7th क्लास से कोटा में है, अपने भाई की प्रिपरेशन के लिए ये कोटा है और साथ में खुद को भी चस्का लग गया। बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और इनफैक्ट मतलब ये ऐसी बात होगी भाई, बहती गंगा में हाथ धो लिया, तो एक अर्ली स्टार्ट डेफिनेटली जेकब को मिली होगी। फिर 11th क्लास में जैसा उसने बताया कि वो एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में था और 12th में ही स्विच्ड टू अनअकैडमी
अन अकेडमी में जो इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनके साथ जेकब पढ़ाई कर रहा है अभी मैथ्स में, मेरी क्लासेस ये अटेंड करता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में आप किसकी क्लासेस अटेंड करते हो? मैं फिजिक्स में मैं नीरज कुमार चौधरी सर की क्लास करता हूँ और केमिस्ट्री में न्यूक्लियस टीम से करता तो न्यूक्लियस टीम के साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स एनकेसी सर के द्वारा यहाँ पे कवर की जा रही है। ठीक है। सो जेकब, मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि अगर जैसे जो 7th 8 9 10th की अगर मैं बात करूँ, सो किस तरह की पढ़ाई तुमने 7th 8 9 10 में की? हूँ। सर क्लास 7 में मैं पहले मतलब कोटा में नया नया आया था, तो फिर मैं मतलब इस सिस्टम से मतलब एडजस्ट नहीं हो पाया 7th में। फिर 7th से जब मैं 8th में गया तो मैं थोड़ी सी ओलंपियाड इंक्लाइंड पढ़ाई करना मैंने चालू किया था। मैंने जो बेसिक ओलंपियाड है जैसे NSOIMO उन सब की और NACGS इन सब की इंक्लाइंड मैंने पढ़ाई करना चालू किया था। फिर उसके बाद क्लास 9 में मैंने IIT फाउंडेशन चालू किया था एलन से। और IIT फाउंडेशन से मतलब जो भी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो फाउंडेशन है पूरे हर एक टॉपिक के, वो सब क्लियर करता गया। और उसके बाद क्लास 11 में फिर मैंने जे की फॉर्मल तैयारी मैंने चालू किया था। और मैंने कोई ओलंपियाड भी मतलब मैंने ऐसा कोई टारगेट नहीं किया था। मैंने बस फाउंडेशन मतलब IIT जे के फाउंडेशन को एकदम स्ट्रॉन्ग करने की पूरी की थी क्लास 9 और 10। तो बेसिकली 9th और 10th में यू आर आफ्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो आईआईटी जेई की होती है। तो क्लास 9 से तुम्हारा एक तरीके से मैं मान सकता हूँ कि डिसाइडेड था कि आईआईटी जेई करना है, राइट? जी। So what did you what do you like the most in IIT JEE preparation? IIT JEE preparation में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? IIT जे प्रिपरेशन में एक तो फोकस बहुत ज़्यादा चाहिए और परसिस्टेंस भी चाहिए। मतलब अगर एक हफ्ते के लिए भी मतलब पढ़ाई से छुट्टी ले ली तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी बाद में। और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए हर एक लेक्चर में, वरना फिर वही एक बार बैकलॉग हो जाते तो फिर दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, ये चीज सही है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जेकब बेसिकली 12th क्लास में जेकब ने मेरे थ्रू ही एडमिशन लिया था। और जेकब से मैं मिला था, मेरा एक और स्टूडेंट है रुद्रांश। रुद्रांश और जेकब दोनों कोटा के ही हैं और कोटा में मुझसे मिलने आए थे। और इनको बैकलॉग का बहुत ज्यादा इशू हुआ था और शायद अभी तक भी पूरा बैकलॉग कंप्लीट नहीं हुआ। राइट राइट जेकब? यस। ठीक है। तो ये बैकलॉग का जो दोस्तों इशू होता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आईआईटी जेई की जो प्रिपरेशन होती है, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन एक मैराथन है जिसमें आप लोग को मौका मिलता है। अगर आप कभी किसी भी रीजन से पीछे रह गए थोड़ा सा एक कंटेस्टेंट से, या फिर खुद के पेज से भी आप पीछे रह गए, तो आपको मौका मिलेगा मतलब वापस से आने का। बट देन पॉइंट ये है कि अगर आप मैराथन में थोड़े से पीछे रह जाते हैं, तो टू कवर दैट डिस्टेंस यू नीड टू रन फास्ट, राइट? तो आपको रन थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। तो अब जेकब जॉर्ज डोमिनिक के पास टाइम बहुत कम रहता है। ठीक है, मैं रेगुलर कांटेक्ट में रहता हूँ जेकब के। तो अभी टाइम रिलेटिवली कम रहता है। तो यार डेली अगर तेरे शेड्यूल के बारे में बात करें, तो क्या डेली का शेड्यूल रहता है? सर डेली तो मैं एक तो मेरा इवनिंग का शॉर्ट फिक्स है लेक्चर्स के लिए, जो रेगुलर लाइव लेक्चर्स होते हैं। उसके बाद जो सुबह मैं 8 बजे उठता हूँ और 8 से मैं 12 बजे मैं मतलब जो भी होमवर्क मिलता है, मैं ऐसे नहीं कि मैं मतलब मैं तीनों सब्जेक्ट एक दिन में करता ही करता हूँ। तो मैं मतलब अगर कोई सब्जेक्ट मान लो होमवर्क नहीं मिलता तो मैं इसके बाद के होमवर्क को एक बार एनालाइज करता हूँ कि उसमें और अच्छा मैं कैसे मेथड कैसे अप्रोच कर पाता हूँ। और जो नया होमवर्क है उसको पूरी कोशिश करता हूँ कि उसी दिन में खत्म हो जाए। बस अगर नहीं होता तो अगले दिन में और टाइम निकाल के वो खत्म करना ही पड़ता है, वरना बिल्कुल। फिर वही होमवर्क में बैकलॉग का दिक्कत नहीं आती। और रेगुलर होमवर्क को ये एनालाइज करता हूँ, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, उससे नए नए अप्रोचेस सीखने को मिलते हैं। और उससे क्वेश्चन को और जल्दी टैकल करने का भी और वो माइंडसेट डेवलप हो जाती है। ओके। नहीं, ये चीज बिल्कुल, ये चीज तूने बहुत बढ़िया बताई है कि मतलब जो होमवर्क होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और होमवर्क को लगातार करते रहना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है। सो जो दोस्तों जो जूनियर बच्चे हैं जो 10th 11th क्लास के अंदर है, वो इस चीज से सीखें। और मेरा एक्सपीरियंस है जेकब के साथ। जेकब ने अपनी 11th क्लास की जर्नी में मेरे साथ डिस्कस की थी एंड ही मेड सम मिस्टेक्स। तो जेकब, मैं चाहूंगा कि आप 3 मिस्टेक्स हाईलाइट करें
जो आपने 11th क्लास में की, जो आप अपने जूनियर्स को बताना चाहते हैं कि ये मिस्टेक तो आप कभी मत करना? पहला मिस्टेक मैं ये बोलूंगा कि होमवर्क कभी भी मतलब मिस नहीं करना, कोई भी दिन का भी होमवर्क उसी दिन या मैक्सिमम उसके एक दिन बाद तक खत्म हो जाना चाहिए। और उसके बाद एक और है कि जो मान लो आपके एक दिन पहले का होमवर्क बचा है, तो और सर ने मान लो अगले दिन का होमवर्क दिया, तो पहले अगले दिन का होमवर्क करो, उसके बाद पहले का करो, वरना फिर और अगर मान लो पीछे के कोई चैप्टर का बैकलॉग है, तो उस मतलब जो अगले चैप्टर में जो काम आएगा, जो फिर एक है, और उसको कवर करो, और जो पीछे के चैप्टर को कवर करने के चक्कर में जो लाइव चल रहा है उसको अफेक्ट ना होने दो, कि वरना फिर बैकलॉग और ज्यादा बढ़ जाता है। यही मेन गलती यही है जो लोग करते हैं कि वो पीछे का बैकलॉग करने के चक्कर में वो आगे के जो लाइव चल रहा है उसको सफर करने दे देते हैं, जिससे और बैकलॉग बढ़ जाता है। बिल्कुल, ये चीज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर जो प्रेजेंट का अगर मैं बात करूं, तो प्रेजेंट में जैसे अगर 11th क्लास के स्टूडेंट उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कम सीक्वेंस एंड सीरीज और क्वाड्रेटिक का एक्सपोजर आप लोगों को लेना होगा। तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, और उसके साथ साथ सीक्वेंस एंड सीरीज और ये कोऑर्डिनेटर के साथ जैसे जैसे टाइम मिलता जाए आप अपना बैकलॉग कवर करते रहिए, मगर जो अपना लाइव है ना, उसको आप किसी भी रीजन से हैम्पर ना होने दें। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक अवे है जो जेकब को लगता है, राइट? तो जेकब, व्हाट रैंक आर यू टारगेटिंग? लाइक तेरा टारगेट क्या है? 2022 में तू आईआईटी जेईई देने वाला है, व्हाट इज योर टारगेट जेकब? व्हाट इज योर टारगेट? इट सीम्स दैट लाइक शायद जेकब की तरफ से कुछ इंटरनेट का इशू है, सो टिल द पॉइंट ही कम्स, मैं थोड़ा सा और बता दूं दोस्तों जेकब, हाँ, सो जेकब आई थिंक यू आर बैक, राइट? सो मैं ये जानना चाहता जी हूँ कि व्हाट इज योर टारगेट रैंक फॉर जेई 2022? मेरा मेन टारगेट तो ये कि टॉप 500 में आ जाए, टॉप 500 का टारगेट रखना, और इसके हिसाब से मेहनत भी कर ही रहा हूँ। सही है, और सही है। मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, और इम्प्रूव करने की वो जगह दिखती है, वो सब इम्प्रूवमेंट बहुत सारे हैं अभी, जैसे टेस्ट में स्पीड बढ़ाना और एक्यूरेसी और बढ़ाना और नेगेटिव कम करना, ये सब और सीखना बाकी है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर पीयर ग्रुप, राइट? तो एक अच्छा खासी हमारी फैमिली हो गई है पिनाकल ग्रुप की, ठीक है? सो गाइस, पिनाकल बैच मैंने हम्म, स्टार्ट किया था 15 महीने पहले। सो 15 महीने से ये कोर्स चल रहा है, 11th क्लास पूरी कंप्लीट हो गई है। जेकब ऑब्वियसली 11th क्लास में नहीं था हमारे साथ, बट 12th में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो हमारा पिनाकल का परिवार है, इस परिवार के कुछ लोग जो तुझे इंस्पायर करते हो, क्योंकि सब लोगों को कोई ना कोई अलग अलग इंस्पायर करता है पर्सन, ठीक है? सो तीन जी। स्टूडेंट्स के नाम मैं जानना चाहता हूँ जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं। तो एक भावुक, एक आरुष, और एक सज्जन। सज्जन इसलिए क्योंकि वो मैंने मतलब 11th के रिकॉर्डिंग देखी है, और मैं उसका चैट भी पढ़ता था, तो उसमें को दिखता था कि सज्जन पहले बहुत थोड़ा वीक था, वो पहले स्टार्टिंग में, लेकिन अभी देखो तो वो बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच चुका है, एक साल पूरे ही मैच करने के बाद। तो वो बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है कि चाहे जितना भी नीचे हो, ऊपर जरूर आ सकते हो अगर मैच करोगे तो। ये बिल्कुल सही और बात है, ये बिल्कुल सही भावुक बात इसलिए है। क्योंकि वो एकदम एक्सीलेंसी को एकदम अप्रोच करता है, वो सारा होमवर्क एकदम आइडियली मतलब पूरा खत्म कर देता है, और वो भी टाइम से बहुत पहले, हम्म, और उसका स्पीड और उसका एक्यूरेसी जो वो टेस्ट में लाता है वो नेक्स्ट लेवल है। और आरुष का अप्रोच जो मतलब मैं उनसे सवाल जब वगैरह जब पूछता हूँ, तो वो जो अप्रोच बताता है वो बहुत अलग है, वो सोल्यूशन से बहुत अलग होता है, और उसका अप्रोच बहुत ही शानदार है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सो आरुष के बारे में दोस्तों, आरुष और भावुक ये सारे स्टूडेंट्स वो हैं जो आईआईटी फाउंडेशन से मेरे साथ है। जब 2019 में मैंने आईआईटी फाउंडेशन करा था, आरुष, भावुक और सज्जन तीनों ही स्टूडेंट तब से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और तीनों ने एक तरीके से दोस्तों ऑफलाइन में किसी कोचिंग में ले रखा था एडमिशन, फिर उन्होंने छोड़ के अन अकेडमी में मेरे साथ कंटिन्यू किया। 1.5 साल हम लोग हो चुके हैं, और अगर भगवान ने चाहा तो तीनों ही बच्चे और जेकब भी और हमारा पूरा पिनाकल बैच बहुत शानदार परफॉर्मेंस देगा। तो आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे जो बैच है पिनाकल बैच, उसके लिए प्रे कीजिए कि ये बैच बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए। इसमें सारे बच्चे बहुत अमेजिंग है ना? जितने भी दोस्त हैं, जितने भी बच्चे हैं ना, सब हेल्प करते हैं एक दूसरे की, और अपने जूनियर्स की भी हेल्प करते हैं।
ठीक है, इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो मोर देन एनीथिंग एल्स दे आर वेरी गुड ह्यूमन बींग्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भाई टॉपर्स तो बहुत होते हैं, ठीक है, मगर अगर टॉपर के अंदर एक मॉडेस्टी होती है, एक हेल्पिंग नेचर होता है, तो बहुत अच्छा मतलब एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। और पिनाकल के अंदर दोस्तों ये एनवायरनमेंट है, सब लोग एक दूसरे को पुश करते हैं एक्सीलेंस के लिए, और बहुत ही बढ़िया ये बैच है, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट इवेंचुअली ये बैच लेके आएगा। सो जेकब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं ये चाहूंगा कि लास्ट में तो कुछ एक मैसेज दे, जो भी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको। अगर आप अर्ली स्टार्ट ले रहे हो तो आप बेसिकली तो फाउंडेशन पे पूरा फोकस करें। अगर आप क्लास 8, 9 या 10 में हो तो आप 11th के फाउंडेशन पे, जैसे ट्रिको के बेसिक्स है, क्वालिटी के बेसिक्स है, और सीक्वेंस के बेसिक्स है, और कोऑर्डिनेट के बेसिक्स है, उस पर पूरा फोकस करें। और ज़्यादा मतलब एडवांस जाने से पहले पूरा फाउंडेशन को एकदम क्लियर करके जाइए। और जो क्लास 11 में है वो तो है ही कि वो पूरा होमवर्क और लेक्चर्स और रेगुलरली टेस्ट है। टेस्ट रेगुलर देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और टेस्ट को एनालाइज करना उससे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि टेस्ट को एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि वो क्वेश्चन एक्चुअली इतना हार्ड नहीं थे, वो बस टेस्ट के टाइम में क्लिक नहीं हुआ, और पता चलता है कि कहाँ कहाँ वीक है और कहाँ इंप्रूवमेंट के स्कोप है। और क्लास 12 है जिनका 11 उतना अच्छा नहीं गया, कर सकते हैं, लेकिन मेन फोकस 12 होना चाहिए कि 12 को भी बर्बाद नहीं होने चाहिए बस। सो गाइज, आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया इस सेशन के अंदर। सो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो भी जेकब ने आप लोगों को बोला है उन सब चीजों को ध्यान दें, और आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको जेकब से कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाल सकते हैं। ये मेरा अनअकैडमी पे यूजर नेम है, आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @प्रशांत42 जैन। और जो एक टॉप रैंकर के लिए स्ट्रैटेजी होती है, टॉप रैंक के लिए प्रयास तो किया ही जा सकता है, वो अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आप लोग को उसके लिए इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिट, सो कीप सब्सक्राइबिंग टू अनअकैडमी यूजिंग कोड PJ Live, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट करना, ताकि आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी, दोस्तों इसके बारे में सजेस्ट करो। थैंक यू।